अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट काउंसिल क्लिनिक ऑफ लाहौर। सर्दियों की आमद है और इवन दो के सर्दियां उस तरह की शदीद नहीं हैं जैसे पहले ज़मानों में होती थी, लेकिन ये अपने साथ एक नया ख़तरनाक किस्म का गिफ्ट ला रही हैं और इसको हम कहते हैं स्मॉग। स्मॉग बेसिकली है क्या है? ये एयर पोल्यूशन की एक फॉर्म है जो कि सर्दियों में धुंध की वजह से ज़्यादा कंसनट्रेटेड होके हमारी सेहत को ख़राब करती है। स्मॉग को मेजर करने के लिए जो हवा की क्वालिटी के अदारे हैं उन्होंने एक स्कोर इस्टेब्लिश किया हुआ है जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। ये स्कोर 0 से लेके 500 तक होता है। 0 यानी कि सबसे बेहतर और 500 बहुत बुरा। ये स्कोर पूरी दुनिया में मेजर किया जाता है, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में पोल्यूशन के हालात की वजह से ये स्कोर बहुत ही बुरा होता है। और इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में एशिया के ममालिक जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया सर फहरिस्त हैं। नवंबर 2021 में लाहौर में ये स्कोर 400 था और साइंटिफिक लैंग्वेज में इस स्कोर को क्लासिफाई किया जाता है एज ए हैज़र्डस, यानी कि इस लेवल ऑफ पोल्यूशन से हर शहरी इफेक्ट होता है। लेकिन पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम इस पोल्यूशन की तरफ बढ़ कैसे रहे हैं, और इस लिस्ट को सुनने के बाद आप इससे रिलेट कर सकेंगे कि कैसे लाहौर में ये लिस्ट तकरीबन 100% आपको ऐसे ही मिलेगी। इसमें पुअर एंड अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन है, यानी कि शहर का बड़ा और क्राउडेड होते जाना विदाउट एनी प्लानिंग। लाहौर इसकी टॉप एग्जांपल है। ओवर एंथुजियास्टिक इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि हम इंडस्ट्री को ग्रो करते जा रहे हैं विदाउट एनी प्लानिंग। डिफॉरेस्टेशन, यानी कि हम अपने दरख्तों को काट रहे हैं, जंगलात को तबाह कर रहे हैं। पुअर क्वालिटी फ्यूल, जिसमें कि कोई शक नहीं है, और ईंटों वाली भट्टियाँ, जो कि अगेन पाकिस्तान और इंडिया का बहुत बड़ा इशू है। और इसके बाद हमारा रोज़मर्रा का बढ़ता हुआ इशू है हमारी बढ़ती हुई गाड़ियाँ। क्योंकि हमने कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अच्छा काम नहीं किया, इसलिए लोग अपनी सवारी प्रेफर करते हैं और इस वजह से हमारी गाड़ियों की तादाद हर साल बढ़ती जा रही है। वो कौन सी अलामात हैं जो स्मॉग की वजह से आपको अपने अंदर नमूदार होती नज़र आएंगी? इसमें सबसे कॉमन है थ्रोट इरिटेशन, यानी कि गले में खराश। स्किन इरिटेशन, यानी कि जल्द में हारिश का होना, बहुत ज़्यादा छींकें आना। आँखों में इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, पानी आना शुरू हो जाता है, स्पेशली अगर आप बाइक का यूज़ करें। और ये तो थी सारी बाहर की चीज़ें। इसके अलावा स्मोक से रिलेटेड केमिकल जब हम इनहेल करते हैं या अंदर सांस के साथ लेके जाते हैं तो ये हमारे लिवर, किडनी, लंग्स और बहुत सारे ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट करते हैं। स्मॉग तो हमारे एनवायरनमेंट में अब है और एज एन इंडिविजुअल हम स्मॉग को ख़त्म करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को स्मॉग से बचाने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर बहुत प्रोटेक्टिव हैं। इनमें सबसे पहले तो आपने आउटडोर एक्टिविटी को कम से कम करना है। स्पेशली अगर आप बाहर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो वो आपने या अर्ली मॉर्निंग करनी है जबकि स्मॉग बहुत कम होती है, या आपने अपनी एक्सरसाइज को इंडोर ले जाना है। जिम यूज़ करें या घर के अंदर एक्सरसाइज करें। दूसरे नंबर पर मास्क का इस्तेमाल करें। KN95 मास्क बहुत बेहतर है, लेकिन कीमत की वजह से आप रेगुलर मास्क का यूज़ भी कर सकते हैं। तीसरा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश करें। पानी ज़्यादा पीने से आपका पेशाब ज़्यादा बनता है और इसका मतलब है कि किडनीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फिल्टर करने का मौका मिला है और जो भी केमिकल्स आपने इनहेल करके अपने जिस्म में दाखिल किए हैं उनको बाहर निकलने में आसानी होती है। और अगर इन सारी एहतियातों के बाद आपकी सिम्टम्स या अलामात बेहतर नहीं होती तो आप अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। तो यकीन मानिए कि स्मॉग बहुत बड़ा हेल्थ रिलेटेड इशू है, इसको इग्नोर करने की कोशिश मत करें। सोसाइटी के लेवल पर तो अपना रोल ज़रूर प्ले करें, लेकिन जो इंडिविजुअल लेवल है उस पर एहतियाती तदाबीर को एटलीस्ट ज़रूर अपनाएं। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। अपने कमेंट्स, एक्सपीरियंस, ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, स्मॉग से बच के रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।